हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पास मैथ में थर्ड चैप्टर टिग्नोमेट्री चला हुआ है। टिग्नोमेट्री में हम फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जानने से पहले आपके पास एक छोटी सी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आपके पास है साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन मीन which trigonometric function is negative positive in which quadrant? There are 4 quadrant in a plane। आपके पास एक प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है? आपके पास थीटा जो एंगल है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2, यानी कि 0 और 90 के बीच में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा वो सभी के सभी पॉजिटिव बनेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग आर नेगेटिव। इफ आपके पास अगर थीटा ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन 180 है तो आपके पास साइन और कोस तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये 180 से 270 के बीच में, अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन 180 लेस देन 270 है तो आपके पास टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा आपके पास ग्रेटर देन 270 लेस देन 360 लेस देन 360। आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट है। आपके यहाँ से आपके पास ये पता चलता है किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन एक कंडीशन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही भी पढ़ी थी, अगर आपके पास पॉजिटिव है तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं और क्वाड्रेंट हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एंगल ही नेगेटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद हम देखेंगे कि वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और उसके लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव या पॉजिटिव है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द टी रेशियो आर पॉजिटिव? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है? सबसे पहले 80 है। 80 कैसा है? पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, 190 से कम है। हमें ये पता है कि अगर आपके पास एंगल 0 से ज़्यादा 90 से कम है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 80 आपके पास 0 से तो ज़्यादा है, 90 से कम है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके लिए पॉजिटिव होंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास -150 है। हमने इसको थीटा लेट किया, लेट थीटा इक्वल टू -150। अब आपके पास कंडीशन ये यहाँ पे आ जाती है कि एंगल नेगेटिव है। एंगल नेगेटिव हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास ये इस क्वाड्रेंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आपके पास ये 90 बनेगा। अब अगर 90 से ज़्यादा 180 से कम इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। इसमें आपके पास टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होगा टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो फिर आपके पास टेंजेंट -150 एंड माइनस कोट -150 आर पॉजिटिव। लेकिन यही चीज़ अगर प्लस का 150 होता तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते और आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता? सेकंड में। आपके पास हम ये यहाँ से यहाँ तक चलते, कितना बनता आपके पास? 0 से 90 और 90 से ज़्यादा और 180 से कम 150 इस क्वाड्रेंट में लाई करता। यहाँ पे आपके पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है? यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, रिमेनिंग क्या है? नेगेटिव है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एंगल नेगेटिव है या एंगल पॉजिटिव है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट x इक्वल टू -1/√3 है और आपके पास x की वैल्यू, x आपके पास क्या है? एंगल, और एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हमें बताना है। फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। हमें ये बताना है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपके पास टेंजेंट
एक्स की वैल्यू -1/√3 है, जबकि टेंजेंट नेगेटिव किस में होता है, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड या फोर्थ में लाई करता, नेगेटिव होता है टेंजेंट, तो फिर आपके पास एक्स किस में लाई करेगा, तो सेकंड में लाई करेगा या फिर फोर्थ में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड साइन एक्स। हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब, इफ कोस एक्स इक्वल टू 1/√2 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और हमें ये पता है कि साइन एक्स किसके इक्वल होता है, +-√1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम प्लस माइनस में से हम माइनस लेके चलेंगे। अगर यही चीज़ आपके पास सेकंड में होती तो हम प्लस लेके चलते, माइनस छोड़ के चलते, तो फिर आपका साइन एक्स इक्वल टू माइनस में √1 माइनस में कोस के, कोस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/√2 यहाँ पुट करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1/2 स्क्वायर, एलसीएम करेंगे 2, 2 माइनस में 1, 2 माइनस 1, 1/√2 माइनस एज इट इज है, नुमने 1 रूट से बाहर आएगा 1 और 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें साइन एक्स इंटू में सीकेंट एक्स इक्वल -1 है, और एक्स आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, और हमें साइन एक्स और सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। पीछे जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग आपके पास किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक के कंडीशन से हम इसको चेक करें, हम इसको वैल्यू को किसके लिए लेट करें, 1 साइन के लिए लेट करें या सीकेंट के लिए लेट करें, वहाँ पे हमारे पास दिक्कत आ जाएगी। इससे अच्छा है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो और किसी एक ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो में कन्वर्ट कर दो। साइन थीटा एज इट इज है, सीकेंट क्या होता है 1/कोस, तो साइन अपॉन में कोस क्या होगा, टेंजेंट एक्स। अब इक्वल किसके हो गया, -1 के। अब हमें ये पता है कि सीकेंट थीटा या सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस में √1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। अब आपके पास एक्स किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में सेकंड सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, हम नेगेटिव साथ लेके चलेंगे, रूट में 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, -1, -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, +1, तो आपके पास यहाँ से सीकेंट की वैल्यू कितनी बनेगी, -√2 बनेगी। सेकंड, इसका सेकंड जो पार्ट है कोस एक्स की, आपके पास सीकेंट एक्स की निकल गई, साइन एक्स की टेंजेंट से डायरेक्ट नहीं आएगी, लेकिन हम यहाँ से सीकेंट का अगर रिवर्स करेंगे तो कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस। आपके पास कोस एक्स की वैल्यू -1 अपॉन में √2, तो फिर आपका साइन एक्स आपके पास प्लस माइनस में √1 माइनस में कोस स्क्वायर होता है। अब आपके पास सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रख के चलेंगे। अब कोस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं सीकेंट से, तो फिर हम कोस की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस में -1/√2 का स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यहाँ से 2 एलसीएम करेंगे, 2 माइनस में 1, 2 माइनस 1, 1 अपॉन में 2, 1 रूट से बाहर आएगा, 1 √2 बाहर नहीं आएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा इफ साइन एक्स। आपके पास साइन एक्स साइन थीटा गिवन है, लेकिन कब, तब थीटा ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2। आपके पास पीछे दो क्वेश्चन किए, उनमें क्वाड्रेंट लिखा हुआ था, यहाँ क्वाड्रेंट हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि आपके पास एंगल है वो थर्ड क्वाड पाई से ज़्यादा है और 3π/2 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जबकि आपके पास इस कंडीशन को देखते हुए हमें यहाँ से ये पता चलता है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस में √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ से हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, माइनस एज इट इज है, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, -3/5 का होल का स्क्वायर, माइनस बार एज इट इज है, रूट के अंदर 1 माइनस में 3 का स्क्वायर, 9/5 का 25 का एलसीएम करेंगे, 25 माइनस में 9 माइनस एज इट इज है 16/25, 16 रूट से बाहर आएगा 4, 25 बाहर आएगा 5। आपके पास कोस थीटा की वैल्यू निकल गई। टेंजेंट थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन आपके पास कितना है, -3/5, कोस कितना है, -4/5। इनको पलटेंगे 3/5 एज इट इज रहेगा, आपके पास 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, नोमिनेटर में 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में
4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो आपके पास यहाँ से कंडीशन कहाँ पे आती है कि आपके पास ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है और कोस ए की वैल्यू 5/13 है और हमें 13 साइन ए प्लस में 5 सीकेंट ए अपॉन में 5 10 ए प्लस में 6 कोसिकेंट ए, 6 कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। आपके पास कोस ए गिवन है 5/13। आपके पास इसकी वैल्यू कब निकलेगी, तब हमारे पास साइन सीकेंट टेंजेंट कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू आपके पास होती क्या है, प्लस माइनस में √1 माइनस में कोस स्क्वायर। अब आपके पास फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, साइन नेगेटिव ऑफ √1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस की वैल्यू कितनी है 5/13, लेकिन कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर 25/169, 169 को एलसीएम करेंगे 169 माइनस 25/169, इसमें से इसको सब करेंगे 144/169, 144 रूट से बाहर आएगा 12/13 आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। आपके पास साइन की वैल्यू निकल के आ गई और कोस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन थी और हमें ये पता है कि सीकेंट की वैल्यू हमें चाहिएगी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। हमें ये पता है सीकेंट क्या होता है 1/cos और आपके पास सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि सीकेंट 1/cos होता है और सीकेंट ये आपके पास 1 एज इट इज है। नोमिनेटर में कोस की वैल्यू गिवन थी 5/13, उसको पुट कर देंगे 13 प्लट के ऊपर चला जाएगा तो सीकेंट एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीकेंट की वैल्यू 13/5 हो जाएगी। फिर आपके पास टेंजेंट ए भी चाहिए जो जिसकी वैल्यू निकालनी उसके अकॉर्डिंग। टेंजेंट साइन बाई कोस होता है, साइन की वैल्यू हमने निकाली थी -12/13, कोस की वैल्यू 5/13, 13 से 13 कैंसिल -12/5। अब जो वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कोसिकेंट भी चाहिएगा। कोसिकेंट 1 में साइन होता है, साइन की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी -12/13, 13 प्लट के ऊपर जाएगा तो -13/12। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी थी माइनस में 13 में -13 प्लस में 5 सीकेंट है अपॉन में 5 10 प्लस 6 कोसिकेंट है। अब आपके पास साइन है, साइन ए की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी निकाल चुके थे -12/13, इसको पुट कर दिया। सीकेंट है, सीकेंट ए की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन थी, वो कितनी थी आपके पास, नहीं सीकेंट ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कोस की गिवन थी, सीकेंट की वैल्यू हमने निकाली वो आपका 13/5 आई। टेंजेंट की वैल्यू हमने ये निकाली है यहाँ पे -12/5 और कोसिकेंट की वैल्यू हमने ये निकाली कितना है -13/12। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे -12 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 13 बचेगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल माइनस का 12, यहाँ से 6 से 12 कैंसिल करेंगे 2 माइनस का 13/2। नोमिनेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 2 था, इसको एलसीएम करेंगे -24 माइनस 13/2, 2 प्लेट के ऊपर जाएगा -2/27। सो स्टूडेंट्स अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं इस एक्सरसाइज को अकॉर्डिंग। आगे नेक्स्ट लेक्चर में